इसके लिए एक स्टेप यूज किया था, है ना, एक बॉक्स यूज किया था, बॉक्स की हाइट से हम इसको, अभी ग्राउंड हाइट से, ठीक है, ग्राउंड हाइट से हमने इसको ट्राई करना है। तो इंट्रोड्यूस द रेगुलर प्लांट एंड टू एक्सपीरियंस क्लियरिंग दी बार, ठीक है। यहां हमने क्या करना है, यहां हमने इसको रेगुलर जो पोल वॉल्टर का जो एक टेक्निक होता है, पोल वॉल्टर जो पोल क्लियर करने के लिए कंपटीशन में जब जो क्लियर करता है वैसे टाइप का फीलिंग हमने क्रिएट करना है, ठीक है। सो दैट टाइप। इसमें क्या करने की, ध्यान देने के लिए मेन बातें क्या है, टिप्स क्या है, मेन टिप्स यू कैन सी। नंबर 1, डोंट रश द एक्शन। ये मैं हमेशा सभी इवेंट में बताया, डोंट रश द एक्शन, ओके। एक्शन शुड बी ए वेरी Recording in progress. वेरी स्मूथली, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, लेट दी स्विंग एक्शन डेवलप नेचुरली। स्विंग एक्शन नेचुरल आना चाहिए। आप जानबूझ के स्विंग नहीं करना है। जानबूझ के मतलब क्या हो सकता है, मैं कैसे बताऊं आपको कि आपको ये ना फील हो, यू डोंट फील लाइक दैट के यू आर डूइंग समथिंग एल्स, यू आर डूइंग मतलब मीन्स समथिंग डिफरेंट देन अदर्स एक्शन, बिकॉज all the jumping scenario is the same, okay। jumping scenario all, जितना भी इसका अप्रोच रन से लेके पोल को कैरी करना, होल्ड करना, प्लांट, टेक ऑफ, स्विंग, all the scenario is same, okay। they all are the interrelated to each others, approach run, take off, flight, landing। ये एक के बिना, एक दूसरे की हेल्प के बिना कोई कुछ भी नहीं है, ओके। बिना अप्रोच से टेक ऑफ इज नथिंग, विदाउट टेक ऑफ इज फ्लाइट इज नथिंग, विदाउट फ्लाइट जंप इज नथिंग। सो दैट नेक्स्ट, रिलैक्स इनटू द लैंडिंग आल्सो। लैंडिंग के टाइम पे भी यू ट्राई टू बी रिलैक्स, ओके। तो इसके टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, पोल प्लांट का प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस दी पोल प्लांट, नंबर 1। और नंबर 2, प्लांट दी पोल फर्स्ट फ्रॉम वॉकिंग देन फ्रॉम जॉगिंग। देखो पहले वॉकिंग में आएगा, फिर जॉगिंग में आएगा, फिर थोड़ा और जॉगिंग फास्ट हो जाएगा, फिर रनिंग में हो जाएगा। रनिंग का ये एक ही दिन का काम नहीं है, ये प्लेयर का, इसमें लगेंगे मंथ वाइज लगेंगे इसमें, ठीक है। so many months you can adopt, these are all। so next क्या आ जाएगा इसका, फिर फाइनली यूज द 5 to 7 स्ट्राइड अप्रोच। उसको अप्रोच भी हमने सिखाना है 5 से 7 से, फिर 7 to 9, फिर 9 to 11, 11 to 15, 15 to 17, gradually you are try to increase the approach, okay, by increasing the degree of difficulty, ठीक है। लैंड ऑन दी बोथ फीट पे लैंड करना है दोनों ने, ठीक है। ये चीजें हमने बेसिक बताते रहना। लास्ट होल सीक्वेंस, दिस इज द लास्ट स्टेप, नंबर 6 इज सेम फॉर ऑल द इवेंट। जितने हमने अभी इवेंट पहले कर चुके हैं, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप, सभी इवेंट्स में जो ये 6 स्टेप है, स्टेप नंबर 6 जो है ये होल सीक्वेंस है, ओके। होल सीक्वेंस आप पीछे से प्रॉपर रनवे अप्रोच यूज करना है, प्रॉपर आपने पोल को प्लांट करना है, और प्रॉपर आपने इसको टेक ऑफ यूज करना है, पेनिट्रेशन फेज, और फील करना है फाइट, ओके। दैट टाइप ऑफ दैट टाइप ऑफ मूवमेंट्स, दैट टाइप ऑफ मूवमेंट एग्जीक्यूशंस। आपने जितने भी सारे आपने एक ब्रेक कर करके किया ना, चेनिंग मेथड इसको बोलते हैं, चेनिंग मेथड। चेनिंग मेथड आपने जब यूज किया था उसको कंबाइन करते, ठीक है, सब कुछ। सो इसमें कैरी द पोल एज पर नॉर्मल एंड प्लान। जो नॉर्मल आपको मैं बता चुका हूं कैसे कैरी करना है, कैसे पोल को होल्ड करना है, ठीक है, कैसे ग्रिप करना है, वही सेम आपने यूज करना है। एंड स्टार्ट विद मीडियम अप्रोच लेंथ। मीडियम अप्रोच लेंथ मींस 9 to 11 या 7 to 9 तो हमने पहले सिखा दिया, 7 से 9 से, है ना। तो अभी 11, 12, 13 स्ट्राइड आप यूज कर सकते हो नॉर्मल, मीडियम। फुल अप्रोच नहीं यूज करना है इसमें, मीडियम से आप यूज कर सकते हो। ग्रेजुअली इंक्रीज दी अप्रोच लेंथ एंड स्पीड। और इसमें आपने जो अप्रोच की जो लेंथ है, अप्रोच कितना लंबा होना चाहिए रनवे, उसकी भी आपने लेंथ है जो ग्रेजुअली इंक्रीज करनी है, ठीक है।
आज आपने ये करा दी, फिर 2 दिन बाद आपने थोड़ा और इसमें एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसके नेक्स्ट वीक आपने थोड़ा अप्रोच को और एक्सपेरिमेंट किया, उसकी स्पीड को भी एक्सपेरिमेंट किया। पहले उसको बोला कि रिदमिक स्पीड से करना है, देन उसके बाद उसको बोलना है कि धीरे धीरे स्पीड को इंक्रीज करते जाना है भाई, ठीक है, कि इसको आपने एक ही दम पे स्पीड को बढ़ाना नहीं है या स्लो नहीं करना है। रिदम स्पीड का जो होना है वो पूरे रनवे पे सेम होना है। तो ये आपने उसको ग्रेजुअली बच्चे को धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो बच्चा फैमिलियर हो जाएगा, ठीक है, मूवमेंट्स के साथ। तो आपने उसको बताते रहना है। तो ये था हमारा पोल वॉल्ट, ठीक है। तो अभी यहाँ पोल वॉल्ट हमने फिनिश कर दिया है, ठीक है। उसका टेक्निकल पार्ट, टीचिंग स्टेजेस पार्ट भी हमने खत्म हो गया। तो अभी हम थोड़ा आपको बताएंगे ट्रेनिंग के बारे में, ठीक है। ट्रेनिंग का पीरियडाइजेशन आपने वर्ड सुना होगा बहुत सारों ने, पीरियडाइजेशन क्या होता है और पीरियडाइजेशन की क्यों जरूरत पड़ती है, वाई। Periodization, if I discuss as a definition of the periodization, you can read here periodization as the distribution of years training into different periods with the aim of preparing the sportsman towards an optimum performance in a decisive competition. Periodization next क्या है? Periodization is the systematic formulation of the training process in a training cycle. ब्रैकेट में मैक्रो मीन्स मैं बताऊंगा, ठीक है, मैक्रो और इन ए ईयर फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग टॉप फॉर्म इन द मेन कॉम्पिटिशन। हिंदी वाले समझ गए, इंग्लिश वाले those are all understand in English, they can easily understand. Those are all understand in Hindi. Okay, I am trying to teach both English and Hindi. They simple कुछ इसमें जो वर्ड होते हैं, जैसे ऑप्टिमम वर्ड है, ऑप्टिमम का हिंदी मुझे मालूम नहीं है, ऑप्टिमम को हिंदी में क्या कहते हैं। इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा कि ऑप्टिमम का मतलब होता है मैक्सिमम के पास जो आपका जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम आप में जितनी ज्यादा पावर है, जितनी भी है मैक्सिमम, उसके क्लोज, बिल्कुल क्लोज, नियर। और ऑप्टिमम कब आता है? वो कंट्रोल्ड होता है जब आपको, हम बोलते हैं ना कि ब्लैंकली पावर लगा दी किसी ने, आउट, उसको होश ही नहीं रहा, मतलब इतना पावर, तो वो क्या हो गया? ब्लैंकली हो गया। इसमें ब्लैंकली नहीं रखना है हमने, इसमें क्या करना है हमने? इसमें ऑप्टिमम रखना है। ओके, ऑप्टिमम मींस क्लोज टू द मैक्सिमम एंड विद नोइंग स्ट्रेंथ। आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कंट्रोल्ड होना चाहिए वो चीज जिसमें को हम बोलते हैं अप्रोच रन कंट्रोल्ड स्पीड, नॉट मैक्सिमम, ठीक है, ये चीज है। तो उसकी मैक्सिमम, हाँ, उसकी जो आउटपुट है, उसकी जो भी परफॉर्मेंस है, उसको आपने कंट्रोल करना है, ठीक है। तो वो इसका मतलब ये हुआ कि एक साल का, मैक्रो का मतलब होता है, मैक्रो साइकिल मींस 1 ईयर, सबसे लंबा, लॉन्ग, ये लॉन्ग साइकिल होता है एक साल में, ठीक है ना। उसकी ट्रेनिंग, जो भी आप एथलीट को ट्रेनिंग करा रहे हो, उसको सिस्टेमेटिक कराने के लिए उसकी क्वांटिफिकेशन, आपने कौन से मंथ में, कौन से वीक में क्या ट्रेनिंग कराई, उसको रिटर्न में मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ उसका असेसमेंट करते रहना, तो उसको पीरियडाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। जो उसका प्लानिंगफिकेशन करते हो आप एक साल में, एक साल को फिर आप डिवाइड कर देते हो मंथ वाइज। एक साल को क्या बोलेंगे? मैक्रो, उसको मंथ वाइज डिवाइड कर दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो 3 मंथ का, 2 मंथ का एक जो रहेगा, 2 मंथ का, 3 मंथ का एक फेज, उसको बोलोगे आप मेजो। ओके, मेजो साइकिल। फिर मेजो साइकिल को भी आप आगे डिवाइड करोगे वीकली, वीक वाइज, 1 वीक, 2 वीक। एक मेजो साइकिल में कितने वीक होने चाहिए और एक माइक्रो में कितने मेजो साइकिल होने चाहिए,
ये आप डिसाइड करोगे, ठीक है, आप अपना प्लान करोगे ट्रेनिंग। तो फिर जब माइक्रो में आपने आगे, तो माइक्रो को भी आप एक वीक को भी आप आगे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वो होगा यूनिट में, सेशन में, ट्रेनिंग सेशन, सुबह शाम या दोपहर को, या 3-3 सेशन लेने हैं आपने, या 2 सेशन, या 1 सेशन ओनली। हाउ मेनी सेशन यू आर पुटिंग into the micro, and how many micro you are putting into the one meso, how many mesocycle you are putting into the one macro। तो ये सिस्टमेटिक चलता है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है, बेसिक क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द टोटल प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ए sportsman through different means and methods, okay, for the better performance, this is called the sports training। training structure क्या है, the volume and temporal relation of the training elements and factor is called the training structure। training volume इंटेंसिटी होता है, आपको स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का क्लास लगा होगा, उसमें बताया होगा, है ना, कि ट्रेनिंग वॉल्यूम क्या होती है, ट्रेनिंग इंटेंसिटी क्या है। वॉल्यूम मींस, ट्रेनिंग वॉल्यूम मींस टोटल वर्क डन इन ए सेशन। आज हम एक सेशन में टोटल कितना वर्कआउट किया, दिस इज कॉल्ड द आवर वॉल्यूम। हमने ज्यादा रखा है या कम रखा है। इंटेंसिटी क्या है, व्हाट इज द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी है जो आपने वर्क किया है वो किस दर से किया, किस रेट से किया, ओके। इंटेंसिटी का मतलब है कितनी स्पीड से किया, कितनी पावर लगी, कितनी, मतलब रेटिंग, उसकी रेशो क्या थी। तो फिर क्या हो जाता है इसमें, जो वॉल्यूम होता है, जब वॉल्यूम ज्यादा होती है तो इंटेंसिटी कम होती है, ये चलता है रेशो, ठीक है। जब इंटेंसिटी ज्यादा है, हमने मतलब कि फास्ट करनी, उसका रेट जो है उसका, ओके, रेट ऑफ वर्क done, whatever we are going to done at which rate, तो वो अगर हाई है तो वॉल्यूम लो हो जाएगा। इंटेंसिटी इज हाई, वॉल्यूम इज लो, इफ वॉल्यूम इज हाई इंटेंसिटी इज लो, ओके। ये ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है। लोड स्ट्रक्चर क्या है, लोड का, इट इज द डिग्री of internal load put on the organism during sports movements like pulse rate, lactic acid production and other chemical reactions during the training time, okay। इसको बोलते हैं लोड। जब लोड को ऑब्जर्व करने के भी मेथड्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ मेथड्स हो गए, मींस, ओके, सब्जेक्टिव मींस, ऑब्जेक्टिव मींस, सब्जेक्टिव मींस, ठीक है। जैसे कि आपने किसी बच्चे का फेस रेड हो गया, है ना, और आउट ऑफ ब्रेथ हो गया हो, काफी मतलब ब्रीदिंग उसकी फास्ट, उसकी पल्स रेट हाई चल रही है, काफी फास्ट है ना। तो ये सारे आप बहुत सारे आइडियाज हैं जो कि चेक कर सकते हैं कि लोड है। और नंबर 2 रिकवरी, आप नेक्स्ट डे जब उसको सेशन के लिए बुलाओगे, व्हेन यू आर कॉलिंग टू द एथलीट फॉर द नेक्स्ट न्यू सेशन, that time you can check the pulse rate and you can ask to the student के check your pulse rate at the bed time। जब वो सो रहा है, बेड टाइम, वो बेड से उठने से पहले, पैर जमीन नीचे लगाने से पहले वो अपनी पल्स चेक करेगा, जिसको बोलते हैं BMR, है ना, रेस्टिंग मेटाबॉलिक बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो उसकी पल्स रेट वो कैसी है। तो फिर उसके बाद जब वो ट्रेनिंग में आ जाएगा तब उसकी चेक करेंगे बिफोर स्टार्ट द वर्कआउट, प्री चेकिंग जिसको बोलते हैं, है ना, प्री वर्कआउट के पहले पल्स रेट चेक करेंगे कि वो कैसा है। अगर उसकी थोड़ा फास्ट है, चल रहा है, तो आप पता लगा सकते हो कि वो लोड में है, लोड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं जो कि हम आज का जो लेक्चर है हमारा, इसमें उतना हम लिमिट में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट, एक्सटर्नल लोड, इंटरनल लोड मैं बता ही दिया। एक्सटर्नल लोड टोटल वर्क डन बाय द स्पोर्ट। इंटरनल लोड डिग्री ऑफ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन मैं आपको बताया, जो उसके पल्स रेट हाई हो जाना, है ना, उसका कलर चेंज होना,
so many external load. These are all comes in the internal load, है ना. Intensity भी आपको मैंने बता दिया. It is the rate of doing work or pace at which physical activities done. हमने फिजिकल एक्टिविटी कौन सी रेट में किया, कौन सी पेस से किया. ओके. वॉल्यूम भी आपको मैंने बता दिया कि वॉल्यूम क्या है. टोटल वर्क अमाउंट डन इन ए ट्रेनिंग सेशन. डेंसिटी एक वर्ड है. डेंसिटी इज द पॉज इन बिटवीन द एक्टिविटी. मान लो आप 4 सेट, मान लो आपने 150 लगाना है. 150 का हमने 5 रेपिटेशन करने हैं और 2 सेट कर. ठीक है, 2 सेट और ईच सेट में 5 रेपिटेशन. ठीक है, और 5 रेपिटेशन के बाद एक सेट खत्म हो गया, फिर दूसरा सेट शुरू होएगा, 5 रेपिटेशन फिर होएंगे, टोटल 10 रेपिटेशन हो गए. तो जो उनके बीच का जो रेस्ट होएगा ना, 2 सेट के बीच का और 5 रेपिटेशन के जो बीच का जो समय होता है, जो टाइम होता है और जो पॉज होता है, उसको बोलते हैं डेंसिटी. ठीक है. फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है. यू नो वेरी वेल अबाउट व्हाट इज frequency. What is the definition of frequency? It is a number of time activity repeated. मान लो कि मैं आपको बोला कि 2 सेट में 5 करके 10 रेपिटेशन हो गए ना 150 का, और एक सेट में 5 हो गए. दिस इज द फ्रीक्वेंसी. 5 इज फ्रीक्वेंसी. एंड नेक्स्ट सेट, इन द नेक्स्ट सेट आल्सो 5, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी. उसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ रेपिटेशन, okay, done by the player in the training session. This is called the frequency. Development of a top form. It takes place 3 different phase training session. Phase of base creation, base preparation phase जिसको बोलते हैं. To achieve this, various performance factor are further developed one by one or in a combination on a definite sequence. ठीक है. डिफाइंड सीक्वेंस इज ऑल कॉल्ड द प्रिपरेशन पीरियड. इसको प्रिपरेशन पीरियड भी बोलते हैं, जिसमें हमने बच्चे का बेस बनाना होता है. ठीक है. और उसमें जनरल ट्रेनिंग ऐड हो गई, जनरल मूवमेंट्स ऐड हो गई, बेसिक एंडोरेंस एंड जनरल स्ट्रेंथ. ओके. एंड ओवरऑल मल्टीपल फिटनेस थ्रू द मल्टीपल कंडीशनिंग एक्सरसाइज. दीज आर ऑल द प्रिपरेशन पीरियड. ठीक है. फिर उसके बाद आ गया कंपटीशन पीरियड. कंपटीशन में स्पेसिफिक आ जाता है, स्पेसिफिक टू दी कंपटीशन. व्हाट इज द एम ऑफ दिस फेज? टू अचीव टॉप फॉर्म. जो हमने बेस क्लियर किया बच्चे का, पहले बेस बनाया, वो बेस के बाद फिर हमने उसको और स्पीड से मूवमेंट करवानी शुरू कर दी, और उसका जो टॉप लेवल की जो परफॉर्मेंस है वो कंपटीशन पीरियड में हमने लेके आनी है. ठीक है. और ये थोड़ा क्वाइट इंटेंस होता है और ये थोड़ा टफ होता है. इसमें प्लेयर थोड़ा इंटेंस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं. ठीक है ना. थोड़ा नहीं, टोटली इन्वॉल्व हो जाते हैं. और थर्ड फेज क्या है, ये मैं आपको सिनारियो बता रहा हूँ. प्रिपरेशन, कंपटीशन. थर्ड फेज है ट्रांजिशन. ट्रांजिशन का मतलब होता है रेस्ट पीरियड. मतलब जो भी हमने टॉप फॉर्म को अचीव किया है और एथलीट का जो पावर यूटिलाइज किया है, उसको जो टेम्परेरी लॉस करना, प्रॉपर लॉस नहीं करना. ग्राफ है एकदम नीचे नहीं करना, उसका ग्राफ को धीरे धीरे नीचे लेके आना एक सर्टेन लेवल पे. और उसमें नीचे कैसे लेके आएंगे, उसको रेस्ट देंगे, उसको इतना ज्यादा हाई इंटेंसिटी का वर्कआउट नहीं कराएंगे, धीरे धीरे वर्कआउट को उसको कंट्रोल करेंगे. रिकवरी पीरियड उसका प्रॉपर मेंटेन करेंगे, रिकवरी पैटर्न पे ध्यान दिया जाएगा. ठीक है ना. इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम उसका जो ट्रेनिंग है वो रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे. ठीक है ना. तो इससे वो ट्रांजिशन पीरियड में इन्वॉल्व हो जाए. ये देखो, इस यू कैन सी हियर डेवलपमेंट ऑफ फॉर्म टास्क प्लेस 3 प्रिपरेशन, बेस, कंपटीशन, ट्रांजिशन. ये प्रिपरेशन है, बेस क्रिएशन. यहाँ बेस बनाना है बच्चे का. 0 से स्टार्ट किया, जहाँ कर्सर देखो घूम रहा है इसका, 0 से स्टार्ट किया, धीरे धीरे स्टार्ट किया, अप लेके गए बेस, और यहाँ से कंपटीशन पीरियड स्टार्ट होगा. यहाँ पे उसने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है. और जो ट्रेनिंग है, वट एवर ट्रेनिंग वी आर प्रोवाइडिंग टू दी स्टूडेंट, दैट आल्सो वी हैव टू टेक केयर वेरी मच केयरफुली. ओके. So slowly we are
try to increase the intensity and volume of training. He is increasing top form, maintaining, और यहाँ तक ले गए हम. यहाँ से उसका कंपटीशन आया, धीरे से स्लोली हमने उसको डाउन का, एकदम डाउन नहीं किया हमने उसको, बिल्कुल टेम्परेरी लॉस, स्लोली. देखो उसने यहाँ से स्टार्ट किया था ना, ये लेफ्ट साइड यू कैन चेक, यहाँ से बेस क्रिएशन से स्टार्ट किया 0, बट हमने छोड़ा कहाँ पे है, इसका इतना ऊपर, यहाँ पे बिल्कुल डाउन नहीं लेके आए उसको. ओके, उसको हमने कहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ इसके बेस लाइन के थोड़ा ऊपर. ये सुपर कंपनसेशन थ्योरी भी बोलते हैं इसको, ठीक है. और उसका हमने लोड की दिया, उसके बाद ग्रेजुअली इंक्रीज किया, और फिर लोड किया, फिर इंक्रीज किया, तो उसका अल्टीमेटली जो बेस है ना, वो धीरे धीरे बेस उसका जो स्टैंडर्ड है वो हाई होना शुरू हो जाएगा, ओके, बढ़ जाएगा. आपको सुपर कंपनसेशन के बारे में भी बताया होगा डेफिनेटली, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग. अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पीरियोडाइजेशन. पीरियोडाइजेशन कितने टाइप्स का होता है, ठीक है. सिंगल पीरियोडाइजेशन, मल्टीपल पीरियोडाइजेशन. ओके, मल्टीपल पीरियोडाइजेशन फर्दर वी कैन डिवाइड इनटू 2 टाइप्स, डबल पीरियोडाइजेशन एंड ट्रिपल पीरियोडाइजेशन. ओके, सिंगल पीरियोडाइजेशन पहला नंबर 1 अगर हम डिस्कस करें, वो क्या होता है. उसमें हम सिंगल पीरियोडाइजेशन में हम क्या करते हैं, एक कंप्लीट कैलेंडर लेते हैं 1 साल का. मान लो मैं ये आज अभी से शुरू कर दिया, ठीक है, तो आज की तारीख से 1 तारीख से 1 जून से शुरू किया, और 1 जून 2025 से लेके 30 मई 31 मई जो भी, और 2026 तक 1 साल का. और उसको मैंने फिर पार्टिसिपेट किया बच्चे को एक ही कंपटीशन. बहुत ही बेसिक बच्चा है और बिगिनर बच्चा है, वो ज्यादा हाई ट्रेंड बच्चा नहीं है, बिगिनर है ना. उसको मैंने कंपटीशन 1 या 2 ही दिए बस, जस्ट, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, 1 या 2 बस, इससे ज्यादा. तो उसको बोलते हैं सिंगल पीरियोडाइजेशन, और मैंने उसका बेस बनाया, ज्यादा बेस क्रिएशन किया उसको, ठीक है. और लोअर लेवल का जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसके लिए ये सुटेबल है. नेक्स्ट पॉइंट 2, multiple periodization. Multiple periodization further we can divide it into 2, double periodization and single. In double periodization more stable for sports like sprints, throwing, jumping. और अगर इवेंट्स में भी आजकल तो सारे इवेंट्स में ऐड हो जाता है. इसमें 2 प्रिपरेटरी पीरियड होंगे. सिंगल पीरियड में एक ही प्रिपरेटरी पीरियड था, एक कंपटीशन पीरियड, एक ट्रांजिशन. इसमें 2 प्रिपरेटरी पीरियड, 2 कंपटीशन पीरियड, 1 ट्रांजिशन पीरियड, ठीक है. ट्रिपल पीरियडाइजेशन है. ट्रिपल पीरियडाइजेशन में 3 प्रिपरेटरी पीरियड, क्योंकि 3-4 कंपटीशन उसमें होंगे, तो उसको बच्चे को हमें पूरा साल उसको टॉप फॉर्म पे मेंटेन नहीं कर सकते. उसको बच्चे को हम पूरा साल ही हाई ट्रेनिंग मेंटेन करके नहीं रख सकते. वो ह्यूमन बॉडी है. ह्यूमन बॉडी वो कभी भी हम मशीन की तरह यूज नहीं कर सकते. हाँ, उसमें पेट्रोल डाला, डीजल डाला और परफॉर्मेंस लिया कार की तरह, ऐसा नहीं होता है. ह्यूमन बॉडी को बहुत, ये सारी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हम एजुकेशन है, ये सारी सिर्फ पीरियोडाइजेशन प्लानिफिकेशन के ऊपर भी निर्धारित है. हम एक ह्यूमन बॉडी की जो परफॉर्मेंस है, हाउ कैन वी ग्रेजुअली इंक्रीज बाय स्टेप थ्रू दी प्रॉपर प्लानिफिकेशन, और प्लानिफिकेशन कम्स अंडर दी पीरियोडाइजेशन. तो इसलिए हम 3 प्रिपरेटरी पीरियड रखेंगे अलग अलग. हाँ भाई, एक कंपटीशन अभी जून से शुरू कर दिया, जून जुलाई अगस्त 3 महीने का मैंने प्रिपरेटरी पीरियड रख दिया, ठीक है. सितंबर में उसका कंपटीशन है मान लो एक, फिर उसका सितंबर के बाद अक्टूबर में थोड़ा परफॉर्मेंस को, उसका जो टॉप फॉर्म है उसको हमने टेम्परेरी लॉस किया. उसको जो हाई ट्रेनिंग करा रहे हैं ना वॉल्यूम में और उसकी इंटेंसिटी, उसको हमने कम कर दिया थोड़ा, और फिर दोबारा उसको बेस उसका क्रिएशन करने लगे, और 2 मंथ किया वो. 2 मंथ के बाद फिर कंपटीशन आ गया. पहले 3 मंथ वो किया, 1 मंथ वो, 4 मंथ, और फिर 2 मंथ प्रिपरेशन, 4 और 2 6 मंथ, फिर 1 मंथ कंपटीशन, 7 मंथ. उसके बाद फिर 1 मंथ बेस, फिर 1 मंथ कंपटीशन. ओके, हो गए.
9 मंथ, फिर उसका एक कंपटीशन है 15 डेज का प्रिपरेशन, ऐसे ग्रेजुअली ग्राफ कम होता जाएगा, ठीक है। लेकिन रेस्ट बिटवीन रिकवरी वो प्रॉपर मेंटेन रखना, तो इस करके बोल देते हैं इसमें 3 प्रिपेटरी, 3 कंपटीशन पीरियड एंड 1 ट्रांजिशन पीरियड लास्ट में। ट्रेनिंग शेड्यूल्स, ट्रेनिंग सेशन शुड बी एफिशिएंट एंड वेल प्लान्ड। ट्रेनिंग शेड्यूल कैसे बनाना है हमने, शेड्यूल जो ट्रेनिंग सेशन है वो वेल एफिशिएंट होना चाहिए, वेल प्लान्ड होना चाहिए। इट शुड बी चेंज्ड इन एवरी वीक और फोर्थ नाइट। ये रिजिड नहीं होना चाहिए, जो आपने बच्चे को वर्कआउट बना के दे दिया, आपने लिख दिया हाँ भाई बच्चा कहाँ ट्रेनिंग कर रहा है, कहीं और कर रहा है दूर, ला 1 महीने का वर्कआउट मैं लिख दिया आपको, ये कंसेप्ट पुराने हो गए। ओके, ये पहले चलते थे सर हाँ हमें वर्कआउट दे दो लिख के, हम वो करेंगे, और कोच वहां पे पहले वर्कआउट लिख के दे देते थे बच्चे को, आज आप ये कर लेना, कल आप ये कर लेना, परसों आप ये कर लेना, चलो आप करते रहना, और बच्चा भी करते रहता था। होता क्या था, परफॉर्मेंस 0 0, कुछ भी नहीं, बस सेटिस्फेक्शन, हाँ स्टेट में मेडल आ गया, डिस्ट्रिक्ट में मेडल आ गया, बस मैक्सिमम, कुछ नहीं है। तो आज नाउअडेज द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रेनिंग शेड्यूल हैज बीन चेंज टोटली। वो कैसे होना है, हमेशा वीक टू वीक चेंज होना चाहिए। एक वीक का आपने बना दिया, उसके नेक्स्ट वीक का वो सेम नहीं रहेगा, उसको आप चेंज करो। ट्रेनिंग शेड्यूल शुड डिजाइन एज पर इंडिविजुअल कैपेसिटी। आपके पास 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों का शेड्यूल एक जैसा नहीं कर सकते, इंडिविजुअल कैपेसिटी उनकी अलग अलग है। उनको आप रेपिटेशन करवा रहे हो, किसी को आप 400 मीटर का रेपिटेशन दे रहे हो, वो रेपिटेशन आप सेम टाइम का नहीं दे सकते। बहुत मेहनत करनी पड़ रही है आजकल कोचेस को, बहुत हार्ड वर्क है, बहुत ही ज्यादा साइंटिफिकली प्रोग्रेस इंप्रूव हो चुका है अभी। ओके, 3 डे साइकिल इज द बेस्ट फॉर इंडिविजुअल। 3 डे साइकिल मतलब के 3 दिन उसको लोड किया, फिर 2 सेशन 3 सेशन रिकवरी, कम लोड किया, फिर उसको 3 डे। तो ये एक गाइडलाइन है बेसिक है, ठीक है। 3 डे सेशन आपने उसको कंटिन्यू ट्रेनिंग देना है, चाहे ट्रेनिंग का इफेक्ट आ जाए। आप मेरे को यहाँ पूछ सकते हो सर वाई 3 डेज, ये जो पॉइंट नंबर 5 है, सर वाई 3 डेज, बिकॉज if you want to see the effect of the any particular training na, then at least 3 days 6 to 7 session you have to introduce to the player। आपको देना ही, इंट्रोड्यूस करवाना ही है, उसका आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। 5 6 7 दिनों के बाद फिर आप उसको रिवाइज करोगे, फिर दोगे, फिर रिवाइज करोगे, फिर रिकवरी, फिर लोड, फिर रिकवरी, फिर लोड, रिकवरी, लोड, रिकवरी, लोड, सो लाइक दैट यू हैव टू ट्रेन। लास्ट पॉइंट क्या है, इट शुड बी एज पर इंडिविजुअल इवेंट एंड लोड शुड इंक्रीज ग्रेजुअली वीक टू वीक, मंथ टू मंथ, ईयर टू ईयर एज पर टोटल टारगेट। ओके, टेस्टिंग इज वेरी मच इंपोर्टेंट टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ ट्रेनिंग। जो लोड देना है आपने, उसको लोड को वीक वाइज इंक्रीज करना है, मंथ वाइज आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, सालों साल, ईयर टू ईयर आपने उसको इंक्रीज करते रहना, एकदम इंक्रीज नहीं करना। अब आपने 1 नाइट में चैंपियन नहीं बनाना है, शॉर्टकट नहीं यूज करने हैं। आजकल बहुत कुछ हो रहा है, बहुत साइंटिफिकली ट्रेनिंग इन्वॉल्व हो चुकी है। सो आप उसका जो वर्कआउट डिजाइन करोगे ना, उसको जो बताओगे ना आप, उसका वो आपका कैसा होना चाहिए, वो लोड ओरिएंटेड होना चाहिए, उसके साथ साथ रिकवरी का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सुन रहे हो ना आप ध्यान से प्रॉपरली। स्पीड, ट्रेनिंग हाँ ट्रेनिंग कंपोनेंट आ गई है। ट्रेनिंग कंपोनेंट का मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको यहाँ, ये एक छोटा सा एग्जांपल है। ये मैंने स्पीड, स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, एजिलिटी, टेक्निक, ओके, तो इसको मैंने ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बेसिक मान लो ये बेसिक प्रिपरेशन पीरियड है, ये बेसिक है, पहले 3 मंथ का है, ठीक है। उसमें मैंने स्पीड 5% इंक्रीज कर दी, क्योंकि जब शुरुआत में आप स्पीड भी नहीं ले जाओगे ना बच्चे को, धीरे धीरे करोगे ना, यहाँ स्पीड कम है। स्ट्रेंथ है जो वो 55% है, इंडोरेंस 10%, एजिलिटी 25, टेक्निक 5, और इसका मैंने ये रेशियो निकाल लिया। 24 क्या है ये, 24 क्या है ये, 24 सेशन हो गए वीक में टोटल। देखो 6 दिन आपने ट्रेनिंग करानी है, 6 दिन, और एक दिन में 2 टाइम,
ये जो कर्सर घूम रहा है नीचे आप देखो, यू कैन सी डाउन वेयर कर्सर इज मूविंग 6 days, ओके हियर, सॉरी 6 days, ओके आई कैन राइट आल्सो 6 days 2 sessions, ओके टोटल 12 है ना, 6 days 2 sessions, टोटल 12 मॉर्निंग एंड इवनिंग, और दोनों का मिला के कितने हो गए 24 हो गए ना। देखो 5% है 24, ओके 5 into 24 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना निकल के आ गया रेशियो हमारा 1.2, ओके सो लाइक दैट यू कैन ऑल फाइंड आउट द ऑल द इक्वेशन। तो कितना ये कितना हो गया टोटल 24 हो गया, देखो इतना ही था इतना हो गया टोटल 24। तो आप अपनी रेशो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, और इसको अगर आप रखोगे संभाल करके, आप इसको ट्रेनिंग में, पीरियडाइजेशन में, प्लानिंग में रखोगे तो ये आपका हिस्ट्री हो जाएगा, ओके। जब आप 1 साल बच्चे को एक सिस्टेमेटिकली ट्रेनिंग दे दी, उसकी परफॉर्मेंस अप हो गई, फिर नेक्स्ट ईयर आपको सेम ट्रेनिंग तो नहीं दोगे ना, आप इंक्रीज करोगे ना पैरामीटर, तो वो पैरामीटर की हिस्ट्री कहाँ से मिलेगी आपको, यहीं से मिलेगी जो आपको मैं बता रहा हूँ, यहां से आपको रिजल्ट मिलेंगे, और टेस्ट करोगे आप बच्चों के दोबारा, देन अगेन यू विल ट्राई टू इंक्रीज द ट्रेनिंग लोड फर्दर, इससे और अप करो, उसका स्टैंडर्ड बढ़ा दोगे, प्लेटफॉर्म पहले यहां था, नेक्स्ट ईयर उसकी यहां से स्टार्टिंग करो, और उसके आगे नेक्स्ट ईयर फर्दर यहां से स्टार्ट करोगे, फिर यहां से, तो जो उसका स्टार्टिंग अप है, उसका प्लेटफॉर्म है, वो इंक्रीज होता जाएगा, वो अल्टीमेटली वो जो प्लेटफॉर्म उसका इंटरनेशनल लेवल का हो जाएगा, ठीक है। क्या जी, ये देखो अभी ये जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, ये सब यहाँ, और इस स्लाइड में मैंने मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ट्रेनिंग पीरियड, प्रिपरेटरी पीरियड, इसमें मैंने रख दिया अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ओके सितंबर तक प्रिपरेटरी पीरियड हो गया, ठीक है। और कितने परसेंट इंक्रीज हमने लोड देना है इस मंथ में, अप्रैल मई में 40%, जून जुलाई में 30%, अगस्त सितंबर 20%, अक्टूबर नवंबर 10%, ओके लाइक दैट जनरल स्ट्रेंथ। और स्पीड इसके ऑपोजिट, ये तो हो गया वॉल्यूम पहले ज्यादा थी है ना, इंटेंसिटी कम था, अभी स्पीड देखो, स्पीड कम थी 5, ये स्ट्रेंथ इसमें कम होती जाएगी कंपटीशन तक जाते जाते, और जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी, पहले 5%, फिर 10%, फिर 20%, फिर 40 to 45%, लाइक दैट। फिर ये प्री कंपटीशन है, ये कंपटीशन है, कंपटीशन में फिर मेंटेन रखेंगे हम स्पीड को, उसकी 40-45% मेंटेन रखेंगे, ओके। और ये जो स्ट्रेंथ है ये कम होती जाएगी, मतलब स्ट्रेंथ का पार्ट, उसका जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ का पार्ट है ना, स्ट्रेंथ के भी अलग अलग होते हैं, जनरल स्ट्रेंथ होगी ये, जनरल स्ट्रेंथ को बोलते हैं, ये कम होती, और स्पेसिफिक स्ट्रेंथ है जो मेंटेन रहेगी, देखो 20% वो मेंटेन रहेगी। टेक्निक भी बढ़ती जाएगी, जैसे पहले टेक्निक कम थी, अभी टेक्निक जैसे जैसे कंपटीशन वो बढ़ती जाएगी,